शहर धनबाद, होटल सोनोटेल, कमरा नंबर 618, रात के 1 बजे। चल रहा था हिसाब किताब। कमरे में थे 2 लोग, दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन और उनका पीए देवाशीष मनोरंजन घोष। सुरक्षा गार्ड कमरे के बाहर थे। तभी उन्होंने सीता सोरेन की तेज आवाज सुनी और फिर वे कमरे के अंदर दौड़े तो हैरान हो गए। पूर्व विधायक और झारखंड के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार की बहू पर उनके ही पीए ने पिस्टल तान रखी थी। सीता सोरेन को भी यकीन नहीं हुआ कि आखिर क्या हो रहा है ये। उनके ही पर्सनल असिस्टेंट की इतनी हिमाकत कि वो उन पर पिस्टल तान दे, जान से मारने की कोशिश करे। इससे पहले कि कुछ और अनहोनी होती, सुरक्षा बलों ने बिना देर किए पीए देवाशीष मनोरंजन घोष को दबोच लिया। आधी रात के बाद हुई इस वारदात की खबर सुबह तक लोगों को नहीं थी, लेकिन जैसे ही मीडिया को खबर मिली, कैमरे पहुंच गए धनबाद की अदालत में, जहां पेशी के लिए देवाशीष को लेकर आई थी झारखंड पुलिस। कैमरे को कनखियों से देखता देवाशीष चंद घंटे पहले तक अकड़ में चलता था, लेकिन एक गुनाह ने उसे बना दिया क्रिमिनल, वो भी किसी आम इंसान का अपराधी नहीं। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी और शिबू सोरेन की बहू को जान से मारने की कोशिश की खबर से प्रशासन के होश उड़ गए। कल रात्रि में सूचना मिली थी धनबाद पुलिस को कि माननीय पूर्व विधायिका सीता सोरेन के ऊपर उनके पीए देवाशीष मनोरंजन घोष द्वारा हथियार तान दिया गया था। सूचना पाकर धनबाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पे, जो सोनोटेल होटल के कमरा नंबर 618 में था, वहाँ पे पहुंचकर देवाशीष मनोरंजन घोष के पास से एक देसी पिस्टल बरामद किया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? एक पीए भरोसे की इमारत को ध्वस्त करते हुए महिला नेता को जान से मारने की कोशिश करे। आखिर धनबाद के होटल के कमरा नंबर 618 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से देवाशीष के सिर पर खून सवार हो गया? बताया जा रहा है कि सीता सोरेन ने देवाशीष से विधानसभा चुनाव के दौरान हुए खर्च का हिसाब किताब मांगा, जिसके बाद देवाशीष मनोरंजन ने बहस शुरू कर दी और बातों बातों में ही सीता सोरेन को जान से मारने की धमकी देने लगा और पिस्टल तान दी। कल रात्रि में सूचना मिली थी धनबाद पुलिस को कि माननीय पूर्व विधायिका सीता सोरेन के ऊपर उनके पीए देवाशीष मनोरंजन घोष द्वारा हथियार तान दिया गया था। सूचना पाकर धनबाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पे, जो सोनोटेल होटल के कमरा नंबर 618 में था, वहाँ पे पहुंचकर देवाशीष मनोरंजन घोष के पास से एक देसी पिस्टल बरामद किया एवं घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की गई। तो उसमें जो प्रथम दृष्टया बात प्रकाश में आई है कि पिछले विधानसभा चुनाव में फंड को लेकर चर्चा हो रही थी, उसी में कहा सुनी होगी और पीए ने माननीय पूर्व विधायिका के ऊपर हथियार तान लिया। आगे ये भी पता चला है कि पीए पहले से ही देसी पिस्टल अपने साथ रखता था और माननीय पूर्व विधायिका रांची से कतरास एक शादी समारोह में आई थी। वो गाड़ी पीए ही चला रहा था, उसमें माननीय विधायिका बैठी थी और उनके साथ और भी जो कार्यकर्ता था उनको पता था कि उसके पास एक देसी पिस्टल है। किसी ने इसकी जानकारी लेकिन नहीं दी थी, सूचना नहीं दी थी पुलिस को पहले? सूचना जब घटना हो गई तब हम लोग को पता चली है। इसमें सुरक्षा लैप्सेस भी हुए हैं, उस पर विशेषकर अभी जांच चल रही है और जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। घटना कितने बजे की है? रात्रि में करीब 12-1 बजे की घटना है। पूर्व विधायक को कुछ चोट भी पहुंची है क्या? जी, ऐसी प्रथम दृष्टया ऐसी बात नहीं आई। तो फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है? जी, उसको पूर्व विधायिका के दिए गए आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर और उसको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और कुछ सामान भी की बरामदगी हुई है आरक्षक जो पी है उसके पास से? नहीं। पुलिस घटनास्थल पर रात में ही पहुंची और सोनोटेल होटल से आरोपी देवाशीष मनोरंजन को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से जब्त कर ली गई उसकी पिस्टल, जिससे उसने सीता सोरेन पर हमला करने की कोशिश की थी। इसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
सीता सोरेन ने अपनी एफआईआर में बताया है कि वो गुरुवार को अपने पीए के साथ रांची से कतरा से एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। उनके साथ उनके सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे। समारोह के बाद वे विश्राम के लिए सोनोटेल होटल गई और कमरा नंबर 618 में ठहरी थी। एफआईआर के मुताबिक होटल में ही पिछले विधानसभा चुनाव में हुए खर्च को लेकर उनके और पीए के बीच बात चल रही थी। इसी दौरान पीए ने आपा खो दिया और उन पर पिस्टल तान दी। मौजूदा अंगरक्षकों ने तुरंत आरोपी को काबू में कर लिया और पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन कई सवाल अभी भी बचे हुए हैं, जिसका जवाब देवाशीष से पूछताछ के बाद सामने आएगा।